हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे मैथ्स वीआर में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक रफ स्केच लिया है। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो दो पार्ट में बंटा है। एक ऑब्जेक्टिव्स है जो 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको अटेम्प्ट लेने हैं। उसके बाद आप 50 का आंसर देंगे। इट मीन्स यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ 50 क्वेश्चंस एमंग 100 क्वेश्चंस। कुछ पैसेज जब आप क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव जब आप ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे, हमारे पेपर को जब आप फिलअप कर देंगे, उसको रंग देंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट आपका वहां से शुरू होता है प्रश्न पत्र का। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज होंगे, और उस दोनों प्रोज पैसेज में कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको करने हैं। ज़्यादा लंबा आंसर ना हो, ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू राइट दैट। थर्ड होगा वो पोएम पैसेज। पोएम पैसेज होंगे यानी पोएम का कुछ लाइन होगा आपकी किताबों का, और उस पर कुछ क्वेश्चंस आधारित होंगे। फुल्ली क्लैरिफाई करने के बाद आपको उसका आंसर राइट करना है। सुंदर सुंदर अक्षरों में आप राइट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर लिख रखा है। ये काफी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट मैंने एक मॉडल लिया है कि आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। कितने करने होंगे आप उसका इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। और जैसे मुझे लगता है 5 प्रश्न लिखने होंगे। इसमें से प्रश्न पत्र से आप अवगत होंगे, देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो मैंने कुछ लिखा है, जैसे मैंने क्या लिखा मैं एक बार रीड कर देता हूं। ये पहला प्रश्न है, व्हाट मेड द यंग पीपल वांट टू लव। दूसरा है, व्हिच एस्पेक्ट अंडरलाइज द सेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थर्ड है, व्हिच एनिमल messes up Mrs. Green yard. What can gather gold? 6 नंबर है, how did Martha sit to tell the story. 7 है, who is challenging the mountain. 8 नंबर है, how did Hulk burn himself in the orchard. 9 है, what is energy march. और 10 है, why were the quail's wings burnt. ये 10 क्वेश्चन हमने लिया है एक मॉडल के तौर पे कि 10 क्वेश्चन आपको दिए रहने लिया है। पैराग्राफ राइटिंग है। आप चाहें तो ये कुछ मॉडल के तौर पे ले सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, कितने वर्ड में आपको लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर पे आपको लिखा मिलेगा, आप वहां से समझ लीजिए। उसके बाद इसे कैसा रहेगा, ए हेल्थ इज वेल्थ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माई आइडियल टीचर, फ्रेंडशिप, ए विलेज मार्केट। ये कुछ मॉडल है। तो इस तरह से कुछ आपको मिल जाएंगे। उसका पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखना है, एक पैराग्राफ में आप देना है। उसके बाद है लेटर राइटिंग। लेटर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। आपको लेटर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है वो होना चाहिए, क्योंकि अब तो आप एग्जाम दे रहे हैं, विषय में क्या बता सकते हैं। बट लेटर राइटिंग लिखने का तरीका अगर आप एक्चुअली अगर कहा जाए तो अगर बेहतर ढंग से आप लिख रहे होंगे, पहले से प्रैक्टिस होगा, मैं भी आप अच्छे ढंग से लिख देंगे। बट जो लेटर का मेन बॉडी होता है उसको अच्छा से लिखिएगा। मैसेज राइटिंग, फिर नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग। 1-2 दिन का तो चीज होता नहीं है। आपको इसका कि आप उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या क्या वो डिमांड करता है, किस आधार पर लिखा जाता है।
तो इसकी प्रैक्टिस आपने भरपूर कर ली होगी, मुझे विश्वास है। और अपने किताब में देखेंगे जो ये BSCB का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे पैराग्राफ राइटिंग है, नोटिस है, रिपोर्ट है, मैसेज है, तो उसका प्रैक्टिस आपने किया होगा। तो यही है ओवरऑल एक छोटा सा मॉडल है, आप समझें, देखें। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप जो पढ़े हैं, मान लीजिए वो परफेक्ट है, आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, यहाँ तक मुझे लगता है। आप एक अच्छे अटेम्प्ट के साथ एग्जाम में अपियर हो जाएंगे, डरना नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये एक ऐसा बिहार में सिस्टम है इंग्लिश के बारे में कि इसमें आपको पास होना जरूरी है। पास तो बिल्कुल हो जाइए, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, लाएंगे। लेकिन एक और विषय है जिसका एग्जाम कल है, यानी संस्कृत। ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये तो कमाल का सब्जेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें भी बेहतर करेंगे। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि भाई जरा सा देख लीजिए क्या है इसका पैटर्न, और गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम। पूरे मन से दीजिए, तन से दीजिए, पूरे मनोयोग के साथ दीजिए, अपना 100% लगा दीजिए, अच्छे अच्छे नंबरों से पास कीजिए। लेकिन एक लास्ट में गुजारिश है ये कि आप अपने कॉपी का गरिमा बना कर रखिए। एक अच्छा टीचर विद्यार्थी से क्या चाहता है कि आपको पता होगा कि आप अगर सुंदर साफ शब्दों में आंसर सीमित शब्द में लिखते हैं तो समझ लीजिए आपके नंबर भी उसी अनुसार आएंगे जैसा आपने लिखा हो। तो कॉपी में ज़्यादा काट छांट ना हो, बहुत अच्छा ढंग से लिखिए, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखिए। बस यही कहना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। और अगर आप एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, छोटा सा थोड़ा सा कमेंट में आप कह भी सकते हैं कि सर हमने एग्ज़ाम दिया, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है, ये ज़िंदगी पहली छड़ी हम मानते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम, मैट्रिक का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ये अगर आपने अच्छा से पार किया, अच्छा से इस पर आप चढ़े, तो समझ आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। आपकी ज़िंदगी की सफलता की जो गारंटी है वो पक्की मानी जाती है। तो अच्छे नंबर लाएंगे, हमें उम्मीद है। तो बस विशेष क्या कहें, क्या कहा जाए इसको, बेस्ट ऑफ लक फिर से कह देते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बिहार।